के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि तीसरी दफा इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने फर्स्ट स्टेट विजिट पे जा चुके हैं। बात करेंगे सबसे पहले भारत की और बात करेंगे सबसे पहले G7 समिट की। जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रवाना। वो अपने फर्स्ट स्टेट विजिट पे जा चुके हैं इटली G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए, और वहां पे बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े लीडर बाकायदा तौर पे इंडियन कल्चर को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, नमस्ते कहते नजर आ रहे हैं। इस पर बल्कि ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ के एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक सेरेमनी थी। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए। देखिए, एक ऐसा इवेंट जहां पर नेबर्स फर्स्ट दिखाई देता है। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। ताड़ साहब, और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और ताड़ साहब, आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में, क्या कोई ऐसा अदारा है जिसमें सियासतदानों को चेक किया जाता है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल है या नहीं? क्योंकि उनके बारे में बड़ी बातें आ रही हैं, आप बड़े क्रिटिकल रहते हैं उनके बारे में, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। और जरा इसको जरा बताएं कि ये G7 कैसे और मल्टीलैटरलिज्म का एक बड़ा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है, कैसे देखते हैं सर इसको? चीमा साहब, G7 पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, सी पैक को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और बाकी ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं। बात करेंगे सबसे पहले भारत की और बात करेंगे सबसे पहले G7 समिट की। जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं अभी तक। और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0। जी हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, भारत के जो हिस्सा है, यानी कि जो G7 समिट का हिस्सा है, जो ये कंट्रीज है जिनके आपको हेड ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन MBS ने जाने से माजरत कर ली। उनके अपने कोई रीजंस होंगे जिस वजह से वो नहीं जा सके इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। मगर भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है।
चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इनविटेशंस आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, CPEC को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है और बाकी ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं बुलाया। अब इसमें इस दफा कई चीजें मुतनाजा हो रही हैं यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो। हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है वहां पे, इस वक्त यूलांस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। जॉर्जियो मेलानी ने इसी ओपनिंग स्टेटमेंट इस G7 में ही $50 बिलियन का पैकेज का ऐलान किया है। यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर ज्यादातर सिवाय UK के सारी जो कंट्रीज है वहां पे फार राइट पार्टियां आगे आ रही हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग यूक्रेन से बेजार हैं। यूक्रेन में पैसा जा रहा है और वो करप्शन के साथ वहां से निकल के लंदन और दुबई जा रहा है। सारे लोगों को पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। आपने अभी बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पे चले गए हैं। आपने सिर्फ ये बताया है, आपने ये नहीं बताया कि उधर हुआ क्या है। भाईजान, इटली की जो वजीर आजम साहिबा, PM साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया है, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा वेलकम होता है और बड़ी इज्जत और प्राउड होता है किसी मुल्क के लिए कि उनकी लैंग्वेज में, उनके मजहब के मुताबिक उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। अच्छा शुएब भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि ये G7 की मीटिंग में कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहली बार नहीं गए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले G7 की मीटिंग में उन्होंने अटेंड की। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 4 या 3 या 5 बार ये मीटिंग अटेंड की। लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, इंटरनेट पे देखा है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। देखने वाले डिटेल बताता हूँ आपको। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4थी या 5वीं बार या 6ठी बार ये G7 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं।